हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सोनू डेलू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट क्लास के बारे में। और इस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सी वर्ड से, आपको सी लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड है वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और साथ ही में साथ मैं डी वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं, डी लेटर से जो स्टार्ट होते हैं, उस वर्ड को मैं शामिल इस क्लास में करूँगा। दोस्तों, यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर जाकर उन क्लासों को देख लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि मैंने ए लेटर, बी लेटर और सी लेटर का संपूर्ण जो वर्ड था उसका मैंने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सी लेटर से स्टार्ट होने वाले। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको क्लास पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा पहला वर्ड है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? योगदान देना, समवन हेल्प। क्या मैं यहाँ पर हेल्प भी यानी सहायता देना या योगदान देना। कंट्रीब्यूशन आपका कंट्रीब्यूशन था, जो आपने योगदान दिया। आपके वर्ल्ड जो कैंप लगा था आपके शहर में, आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, आपने उसमें शामिल हुआ। आप तो आपने क्या किया? योगदान किया। ठीक है, तो पहला वर्ड कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, योगदान देना इसका अर्थ होता है। अगला वर्ड है कॉन्वेन। कॉन्वेन का मतलब होता है आयोजन करना। Convene something special party and something special annual function in the schools and college, that is the convene. You can said convene. Convene मतलब आयोजन करना। ठीक है, अगला कॉन्विवेंस। कॉन्विवेंस क्या होता है? सुविधा। आपके शहर में नगर पालिका के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, यानी कॉन्विवेंस क्या है आपका, तो मतलब सुख सुविधाएं क्या है। अगला है कॉन्वे। कॉन्वे का अर्थ होता है टू इन्फॉर्म समवन। आपने बहादुरी दिखाते हुए, टू शो योर ब्रेव, यू कन्वे द पुलिस स्टेशन अबाउट द थीफ। तो आपने जो चोरों के बारे में उनको पुलिस स्टेशन में आपने क्या कर दिया? मैंने एक नाम बोला यहाँ पर, कन्वे कर दिया, मतलब आपने सूचित कर दिया। तो एक और मैं वर्ड आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करना। ठीक है, अगला वर्ड है को ओनर। तो दोस्तों, यहाँ पर है एक वर्ड को। ये वर्ड जहां पर भी आ जाए, को वर्ड जहां पर भी आ जाए, उसका मतलब होगा सह, मतलब साथ में, यानी टुगेदर में, यानी टुगेदर विद। ठीक है, को ओनर का मतलब होता है सह स्वामी। ओनर का मतलब होता है स्वामी। को ओनर का मतलब सह स्वामी। यहाँ पर को कॉलेजिएट भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ को कॉलेजिएट। को कॉलेजिएट का मतलब क्या होता है? जो आपके कॉलेज में आपके साथ बढ़ते हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उसको बोलेंगे को कॉलेजिएट। आपको समझ में तो आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों इसी वक्त आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगला वर्ड जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें इंपॉर्टेंट है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब कॉपी। ठीक है, नकल, प्रतिलिपि या कॉपी। ठीक है, अगला वर्ड है कोरेस्पॉन्ड। कोरेस्पॉन्ड होता है आपका बिहेवियर, आपका कैसा है, मतलब व्यवहार करना। ठीक है, अगला वर्ड है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का मतलब होता है, आपने देखो नगर पालिका में क्या होता है, आपको आज नगर पालिका के उदाहरण देकर समझाता हूँ। कोई कोरिजेंडा जो प्रस्तुत किया जाता है, बाद में आप देखो कोई सूची पत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया और उसमें सुधार कर देते हो आप, मतलब उसमें कोरिजेंडम मतलब उसको शुद्ध कर जो भी त्रुटियां है आपके बजट के दौरान, जो भी आपको त्रुटि हुई थी, मतलब उसमें आपने क्या कर दिया? सुधार कर दिया। मतलब मैं कह सकता हूं आपने इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, मतलब इम्प्रूव। ठीक है, तो कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। अगला वर्ड है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट आचरण। करप्ट पॉलिटिशियन आई डज नॉट लाइक। तो इसका मतलब क्या होगा? भ्रष्ट जो राजनीति विचारधारा के लोग हैं उसको मैं कतई भी पसंद नहीं करता, मतलब भ्रष्ट, करप्ट का मतलब। अगला इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? उद्योग। ठीक है, अगला वर्ड है
कोर्टेसी। कोर्टेसी मतलब क्या होता है, शिष्टाचार कैसा है तेरा, एक वर्ड है यहाँ पर सौजन्य। सौजन्य मतलब आपको याद रखने का तरीका बताता हूं, सौजन्य, जन्य मतलब जनता, सो जनता है उसके बीच में आपका व्यवहार कैसा है, आप शिष्टाचार तरीके से उनसे बातचीत करते हो या नहीं, इसका मतलब कोर्टेसी। और एक और याद करने का तरीका बताता हूं, यदि आपको पसंद नहीं आया तो कोर्ट में सब क्या होते हैं, शिष्टाचार वाले व्यक्ति होते हैं। कोई यहाँ पर घुमक्कड़ लोग आकर कोर्ट में तो नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर शिष्टाचार इसका आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड क्या है, कर्शियल। कर्शियल मैंने आपको बी लेटर से जो मैंने आपको जो क्लास करवाई थी उसमें आपको करवाया था एक वर्ड जो मैं अभी भी बता देता हूं, ब्रीफ, एब्रीविएट। यस आप सही बोले, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त करना होता है, छोटा रूप करना होता है। तो कर्टेल का भी मतलब क्या होगा, संक्षिप्त करना, ब्रीफ करना, एब्रीविएट करना। तो दोस्तों ये हमारी हो गई सी लेटर से वर्ड जो कंप्लीट हो गए हैं, ए बी सी करवा दिए हैं। अब डी पर हम बात करते हैं। डी लेटर से शुरू होने वाले का पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है डैमेज करना। डैमेज करना मतलब उसको नुकसान पहुंचाना, किसी चीज को। आप सार्वजनिक संपत्ति होती है, गवर्नमेंशियल जो भी आपकी संपत्ति होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सभी जानते हैं। तो इसका डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। डाटा, डाटा का मतलब होता है आंकड़े। दोस्तों मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हमारा 8 नंबर वर्ड क्या था, कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? आप तो कहोगे ये तो सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल एस या एस लाकर बना सकते हैं? जी नहीं, हम ये एस या एस वाले बच्चे नहीं हैं। तो यूएम जहां भी आपको लास्ट में दिख जाए, यूएम जहां भी आपको लास्ट में दिख जाए तो यूएम को प्रतिस्थापित कर देना, किससे? ए से प्रतिस्थापित कर देना, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? कोरिजेंडा। इसी प्रकार डाटा का आपको सिंगुलर दे सकता है परीक्षा में, तो इस वर्ड को भी आप ध्यान में रखना, डाट्यूम। डाट्यूम का मतलब ये होता है आंकड़े, ये है सिंगुलर और ये है इसका प्लूरल। ठीक है, ये मैं आपको आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं। यदि डाटम आए तो आप कुछ और मत लगवाना ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन तो आपको डाउट में घेरने के लिए होते हैं। अगला वर्ड डिबेट, मैंने बता दिया आपको, बहस करना होता है। डिबेट जो प्रतियोगिता होती है उसमें बहस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो पक्ष होते हैं उस पर हम बहस करते हैं, तो डिबेट का मतलब हो जाता है बहस करना। अगला वर्ड है दोस्तों डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? ऋणी होता है। एक में आपको वर्ड पहले बताया था, बी लेटर से स्टार्ट होने वाला क्या वर्ड था आपको याद है? आप रेगुलर देखिए, क्लास देखिए तो आप बता सकते हैं, यदि नहीं देखी तो आपको नहीं पता। मैंने बताया था बैंक, रेप्ट, और एक याद करने का तरीका भी मैंने इसको बताया था। बैंक में गया तो उसको रेप्ट मतलब बागड़ी भाषा में मैंने बोला था रेप्टा। ठीक है, बैंक में गया मेरे क्या पड़ा? रेप्टा पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको बागड़ी भाषा में भी समझाया था बैंक रेप्ट क्या होता है, क्यों मारेगा बैंक वाला आपको था, जब मारेगा जब आपने ऋण नहीं चुकाया होगा। तो डिबेंचर इसका क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, अगला वर्ड है डिकोड। डिकोड क्या होता है? कूट वचन होता है डिकोड, ध्यान रखना, कूट वचन। अगला डिकोरम। डिकोरम क्या होता है? बड़ी शालीनता से, शालीनता से, विचार आराम से। शालीनता मतलब वो बहुत मतलब कितनी भी आप क्रोधित तरीके से उससे बातचीत कर लो, जैसे भगवान श्री राम थे, परशुराम कितने क्रोध तरीके से बात कर रहा था, लेकिन भगवान राम ने बड़ी शालीनता से भगवान परशुराम का क्रोध को शांत कर दिया था। तो दोस्तों अपने जीवन में शालीनता का होना बड़ा ही
आवश्यक या अनिवार्य है। यदि आप शालीनता नहीं होगे तो उस पल पर आप अपने नुकसान की पूर्ति नहीं कर पाओगे। आप क्रोध में अपने को या अपनी को खो सकते हो। ठीक है, तो आपको शालीनता व्यवहार रखना चाहिए। तो मैं आपको व्यवहार तो मत रखना, लेकिन याद जरूर रखना, हो सके तो व्यवहार भी रख लेना। अगला वर्ड है डिक्यूटेबल। डिक्यूटेबल क्या होता है? कटौती होता है। आप अपने बाजार में गए तो उसने आपने 5 kg मांगा, तो उसने क्या कर रखा था, उसमें वेट जो तोलता है उसमें उसने क्या कर रखा था, 500 ग्राम का ऑलरेडी वहाँ पर रख रखा था। आपको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसने क्या की, आपसे कटौती की है, मतलब डिक्यूटेबल। अगला वर्ड है डिफेस। डिफेस क्या होता है? अपोजिट कंडीशन होती है, आप उसको डिफेस बोल सकते हैं। डिफेस इज ए नेगेटिव वर्ड, यू कैन से इज अपोजिट कंडीशन। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्लास? इफ यस, then like you and subscribe my YouTube channel, and if no, you does not like my class and does not subscribe my channel। ठीक है, तो मैं अब आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज में आराम से समझा दिया हूँ। अब मैं बात करूँगा लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों, पहला वर्ड था योगदान देना, मतलब कंट्रीब्यूशन देना। मैंने आपको वर्ल्ड कैंप से ये आपको याद करवाया था। अगला वर्ड है आयोजन करना, मतलब क्या होगा इसका? कन्वेन करना। कन्वेन करना मतलब आयोजन करना। सुविधा मतलब कन्वीनियंस, और सूचना देना मतलब कन्वे या टू इन्फॉर्म समवन। अगला वर्ड है प्रतिलिपि यानी कॉपी। व्यवहार करना कोरेस्पॉन्ड। शुद्धि पत्र कोरेजेंडा। कोरेजेंडा इज ए प्लूरल वर्ड एंड वी कैन से कोरेजेंडम इज ए सिंगुलर वर्ड। दैट इज द वरेस्ट। वरेस्ट होता है करप्ट, करप्ट आदमी होता है वो वरेस्ट होता है। अगला वर्ड है उद्योग। उद्योग इंडस्ट्री। ठीक है, अगला वर्ड क्या है हमारा? शिष्टाचार तरीके से कोर्टेसी। कोर्ट में सभी शिष्टाचार लोग होते हैं। संक्षिप्त, ब्रीफ, एब्रीवेट और कर्टेल। ठीक है, नुकसान करना, डैमेज करना। ठीक है, किसी चीज को आप डिस्ट्रॉय भी यहाँ पर आप वर्ड यूज कर सकते हो। यू कैन यूज डिस्ट्रॉय वर्ड एट प्लेस ऑफ डैमेज। डाटा मतलब आंकड़े। डाटा यूम इसके आगे यदि आप सफिक्स लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक सिंगुलर नाउन बन जाएगा। अगला वर्ड है बहस करना, डिबेट करना, ऋणी, डिबेंचर, बैंकरप्ट भी मैंने आपको याद करवा रखा है। कूट वचन, डिकोड। शालीनता से डिक्योरम, कटौती करना डिक्यूरेबल, विरूपित, डिफेस। यदि मैंने आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से लोकल लैंग्वेज आपको करवा दिया है। यदि आपको अब भी क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और स्टडी पॉइंट आर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एकमात्र चैनल है पोस्टल एग्जाम की आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी करवाने में जुटा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।